नमस्कार। अगर आप लेखपाल भर्ती या यूपी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन खास आप ही के लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े वो सभी जरूरी फैक्ट्स कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे यूपी की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी से। फिर राज्य के चारों टाइगर रिजर्व को गहराई से समझेंगे। इसके बाद बाघों के अलावा दूसरे जरूरी जानवरों और जगहों को देखेंगे। सैंक्चुरीज के मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं यूपी के वाइल्ड लाइफ रिवाइवल से। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों की बात नहीं है, ये असल में एक बहुत ही शानदार कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कैसे एक मिसाल कायम की है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े इंटरनेशनल सम्मान के साथ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड। यह अवार्ड तब मिलता है जब कोई रिजर्व अपने यहाँ टाइगर की आबादी को दोगुना कर लेता है। और कमाल की बात यह है कि पीलीभीत ने ये काम तय समय से बहुत पहले ही कर दिखाया। ये वाकई यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ बाघों की नहीं है। यूपी की सफलता हर तरफ नजर आती है, चाहे वो पूरे देश में गंगा डॉल्फिन की सबसे ज्यादा आबादी हो या फिर गिद्धों की एक बेहद दुर्लभ प्रजाति जटायु के लिए एशिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर बनाना हो। ये सब दिखाता है कि राज्य की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी कितनी व्यापक और कामयाब रही है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिससे एग्जाम में सवाल बनना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व। ये राज्य के बिग कैट कंट्री का दिल हैं और हर प्रतियोगी को इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ भी रटने से पहले आइए इनकी लोकेशन को समझ लेते हैं। ये नक्शा हमें ये दिखाता है कि यूपी के संरक्षित क्षेत्र सिर्फ अलग-अलग जंगल नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़े जुड़े हुए इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ है। ये समझ कई सवालों के जवाब देने में मदद करेगी। अच्छा, ये टेबल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान से देखिए। इसमें चारों टाइगर रिजर्व्स, उनकी लोकेशन और वो एक खास फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात पर गौर कीजिए, अमानगढ़ असल में जिम कॉर्बेट का बफर जोन है, मतलब एक ऐसा इलाका जो मेन पार्क को चारों तरफ से सुरक्षा देता है। और रानीपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है, जो इसे करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बना देता है। इस टाइमलाइन से हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि यूपी का टाइगर रिजर्व नेटवर्क पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ा है। 2010 में दुधवा से शुरू होकर 2022 में सबसे नए रानीपुर तक ये सफर साफ तौर पर राज्य की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रति बढ़ती गंभीरता को दिखाता है। बाघों की कहानी तो शानदार है, पर यूपी के संरक्षण का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब हम बात करेंगे हाथियों के विशाल गलियारों की और उन आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हाथियों के संरक्षण को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट एलिफेंट को जानना होगा। 1992 में शुरू हुई ये एक नेशनल स्कीम है और यही भारत में हाथियों, उनके रहने की जगहों और उनके आने जाने के रास्तों यानी कॉरिडोर्स की सुरक्षा का आधार है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, तराई हाथी रिजर्व की स्थापना करके। ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व है। ये न सिर्फ हाथियों को एक सेफ घर देता है, बल्कि नेपाल बॉर्डर पर इंसानों और हाथियों के बीच होने वाले टकराव को कम करने में भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 10। आखिर ये 10 क्या है? ये है यूपी की एक और बड़ी एनवायरमेंटल अचीवमेंट। राज्य में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। ये ऐसी वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला होता है, और ये संख्या पूरे भारत में दूसरी सबसे ज्यादा है। अब क्योंकि यूपी में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो इन्हें याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए कुछ प्रमुख साइट्स और उनको याद रखने की मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। जैसे बखीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है संत कबीर नगर में। बखीरा और कबीरा है ना आसान? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, संरक्षित क्षेत्र बना देना एक बात है, पर उन्हें अच्छे से चलाना, मैनेज करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो अब हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स के आधार पर देखेंगे कि यूपी के अभयारण्यों का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ये स्लाइड जमीन और आसमान का फर्क दिखाती है। एक तरफ है समान पक्षी अभयारण्य, जिसे मैनेजमेंट में ठीक ठाक यानी फेयर रेटिंग मिली है। वहीं दूसरी तरफ है जयप्रकाश नारायण अभयारण्य, जिसे खराब यानी पुअर रेटिंग मिली है
और जहां मैनेजमेंट की बहुत ही बुनियादी कमियां हैं, ये हमें साफ साफ बताता है कि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। तो चलिए, अब आता है रैपिड फायर राउंड। फटाफट से उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस फैक्ट को तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। ये सवाल अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तो एग्जाम्स के फेवरेट सवाल होते हैं। ये टेबल आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स की तरह है। चंद्रप्रभा सबसे पुराना, हस्तिनापुर सबसे बड़ा और महावीर स्वामी सबसे छोटा। इन्हें जरूर याद रखिएगा। मैच द कॉलम या सही जोड़ी बनाओ वाले सवाल होते हैं ना, उनके लिए ये स्लाइड बहुत काम की है। कौन सा अभ्यारण्य किस जानवर के लिए मशहूर है? जैसे चंबल का नाम सुनते ही घड़ियाल दिमाग में आना चाहिए, और कैमूर का नाम काले हिरण से जुड़ा है। ये कनेक्शन बनाना ही सबसे जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ देखने पर मजबूर करता है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या अब इसे यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व बना देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में विकास और पर्यावरण के बीच के संतुलन की दिशा तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।